हेलो और वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो क्रिकेट में काफ़ी कुछ चल रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में तो हम एक तरह से बात करते ही हैं कि किस तरह से नए हेड कोच अपॉइंट हुए हैं गौतम गंभीर। उनके अंडर में श्रीलंका का एक से टीम इंडिया टूर करेगी। सबसे पहले स्क्वाड भी उसके लिए आ चुका है, जो भी एक तरीके से स्क्वाड को लेके किसके साथ सही हुआ, किसके साथ गलत हुआ, उस सब के बारे में बात की है। नए कप्तान, वाइस कप्तान नियुक्त हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। सीरीज जो कि एक तरह से स्टार्ट हो जाएगी 27 तारीख से, और अभी आई थिंक 22 तारीख को शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। जो हेड कोच है गौतम गंभीर और जो चीफ सिलेक्टर है अजीत अग्रकर, आई थिंक जो हम एक तरीके से बात भी कर रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो बेहतर होता कि जो सिलेक्शन हुए हैं या जो रिजेक्शन हुए हैं उसके पीछे का लॉजिक एक तरह से समझ आ जाता। तो होपफुली अभी एक तरह से मौका मिलेगा वो मीडिया के लोगों को वो एक तरह से आंसर ढूंढने का। तो आई थिंक 22 तारीख को शायद वो एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, और उसके बाद टीम इंडिया को ट्रैवल भी करना है शायद 22 को ही, क्योंकि 3-4 दिन पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी बिफोर एक तरह से आप सीरीज स्टार्ट करो। खैर इंडियन क्रिकेट से हट के थोड़ा सा बात करेंगे, मतलब इंडियन क्रिकेट क्या, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से हट के आईपीएल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट तो काफ़ी चल रहा है। अभी आई थिंक इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज बहुत ज़बरदस्त सीरीज चल रहा है। वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम है जो कि बाकी टीमों के अगेंस्ट खुश हो जाती है, बट जब वो इंग्लिश कंडीशन में इंग्लैंड में खेलते हैं फिर वो कड़ा फाइट देते हैं। बट यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग जो 2025 का सीजन होने वाला है अगले सीजन के लिए। और क्यों बात करेंगे, क्योंकि रिसेंट ईयर आप देखोगे 24-48 घंटे में काफ़ी एक तरीके से ट्रेंडिंग में आ चुका है आईपीएल। क्योंकि काफ़ी एक तरह से र्यूमर्स चल रहे हैं प्लेयरों को लेके, जो कुछ बड़ी टीमें हैं कि यहाँ से प्लेयर जो कि ट्रेड होने वाले हैं, प्लेयर एक तरह से रिलीज होने वाले हैं। आई थिंक सबसे पहले तो चर्चा मुंबई इंडियंस की हो रही है कि 2-3 उनके जो बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित, हार्दिक, सूर्या, बुमराह, ये सब एक तरह से बड़े प्लेयर हैं, और इनमें से हो सकता है 2-3 को एक तरह से मुंबई को छोड़ना पड़े। अदर वे में कहें तो हो सकता है 2-3 प्लेयर एक तरह से यहाँ से छोड़ के चले जाएं। फिर आई थिंक लखनऊ से भी बात हो रही है कि केएल राहुल की हो सकता है एक तरह से छुट्टी हो गई हो वहाँ पे, और आरसीबी की नज़र एक तरह से अपने लोकल प्लेयर के ऊपर है। इवन ऋषभ पंत के बारे में चर्चा हो रही है कि ऋषभ पंत हो सकता है चेन्नई को आ जाए दिल्ली छोड़ के। बट काफ़ी एक तरह से वेबसाइट्स में ये भी हैं कि ऋषभ पंत जो कि दिल्ली के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली यही कहे, जो आईपीएल का एक तरह से चर्चा है वो थोड़ा सा जोर पकड़ रहा है। जो हमारे एक तरह से बड़े क्रिकेटिंग वेबसाइट्स हैं, जो एक तरह से बड़े एक तरह से मीडिया चैनल्स हैं या जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे, वो इस चीज़ को एक तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं आई थिंक ये सब टॉपिक्स। और अगर आप अभी एक तरह से गूगल पे जाके सर्च भी करोगे आईपीएल 2025 के लिए या आईपीएल 2025 रिटेंशन, तो आपको काफ़ी स्टोरीज मिल जाएगी। तो आई थिंक इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली देखो, जो प्लेयरों को लेकर र्यूमर चल रहे हैं उसके बारे में उतना बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। एंड आई थिंक ये र्यूमर क्यों है, क्योंकि जब तक ये सही नहीं हो जाते, जब तक वो ऑफिशियल नहीं हो जाता, तब तक ये र्यूमर ही रहेंगे। बट वो कहते हैं कि बिना आग के धुआं कहाँ से आएगा। मतलब हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हार्दिक के बारे में जो डिस्कशन हो रहा था, जब वहाँ पे एक तरह से रिटेंशन हुई, हमने देखा कि हार्दिक का नाम गुजरात में है, बट सडनली कुछ ही टाइम के बाद हमने देखा कि हार्दिक जो कि वो मुंबई आ चुके हैं। दैट मीन्स ये जो रिपोर्ट्स आते हैं, ये जो खबर आते हैं, जो स्टोरीज एक तरह से आती है डिफरेंट मीडिया चैनल्स के थ्रू या उनके वेबसाइट्स के थ्रू, वो कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं होती है। कहीं ना कहीं उनको कहीं से खबर लगती है, जिस वजह से अगर आप देखो वो अपने रेपुटेशन को दाव पर लगा के ये स्टोरीज एक तरीके से वो डालते हैं अपने वेबसाइट्स में, या फिर अपने चैनल के थ्रू एक तरह से वो ये चीज़ बताते हैं एक तरह से पब्लिक को। तो वो कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं होते हैं। बट जैसा ही कहा कि जब तक ऑफिशियल नहीं होता ये तब तक र्यूमर ही रहेगा। जब एक तरीके से फ्रेंचाइजी के तरफ से या बीसीसीआई या आईपीएल जो बोर्ड है उनके तरफ से या फिर खुद प्लेयर के तरफ से नहीं आता, तब तक एक तरीके से हम उसको एक तरह से सच्चाई मान नहीं सकते। और उन्हीं स्टोरी में से आई थिंक मैं अभी एक क्रिकबज़ में पढ़ रहा था कि जो बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग जो एक तरह से बॉडी है उनका, और जो आईपीएल ओनर्स हैं, जितने भी आई थिंक 10 टीमें हैं उनके ओनर्स हैं, उनके बीच एक तरह से एक डिस्कशन होने वाली है इसी मंथ के एक तरह से एंड के तरफ, यानी कि आप 30-31 को मान लो। तो वहाँ पर डिस्कशन ये होगा कि जो रिटेंशन रूल है वो एक तरह से क्या आएगा, और साथ ही जो एक तरह से जो पर्स आईपीएल की एक तरह से ऑप्शन में जो पर्स मिलती है एक तरह से सभी टीमों को, उसका एक तरह से रेंज डिसाइड किया जाएगा। जो आई थिंक अभी मैं पढ़ रहा था उस हिसाब से तो आई थिंक 120 करोड़ के आसपास है, मतलब
पूरा जो अमाउंट है जिससे कि आप एक तरह से अपना टीम बनाओगे, जो आई थिंक आप एक तरह से 25 मेंबर तक स्क्वाड रख सकते हो। तो टोटल 120 करोड़ के अराउंड आपको मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से वो जो एक तरह से आप रिटेंशन की लिस्ट जारी करोगे, उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि फर्स्ट रिटेंशन, सेकंड रिटेंशन, फिर थर्ड और फोर्थ रिटेंशन, या जितने भी एक तरह से आप रिटेंशन एक तरह से लिस्ट रखोगे उस हिसाब से कितने प्राइस पे वो जाएंगे, तो वो एक तरह से डिसाइड होगा। लेकिन जो बड़ी पॉइंट इसमें यही है कि कितने खिलाड़ी आप एक तरह से रिटेन कर पाओगे, जो रोल एक तरह से आएगा। आई थिंक कुछ ही टाइम पहले जब आईपीएल खत्म हुआ था उसके बाद आई थिंक खबर ये थी कि कुछ फ्रेंचाइज ये चाह रही हैं कि मैक्सिमम 7-8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका मिले, जिससे कि होगा ये कि जो उन्होंने एक तरह से कोर ग्रुप बनाई है खिलाड़ियों की, उसको एक तरह से बरकरार रखे। बड़ी फ्रेंचाइज जैसे मुंबई इंडियंस हो गई या हैदराबाद और केकेआर की जिस प्रकार की इस बार की टीम थी, तो वो तो डेफिनेटली चाहेंगे कि मैक्सिमम रिटेंशन एक तरह से हमें मिले। जितना हमें एक तरह से ज़्यादा रिटेंशन का मौका मिलेगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा, और जितना कम होता जाएगा एक तरह से ऑप्शन, उतना हमारे लिए दिक्कत होगा, क्योंकि हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं जो एक तरह से हम एक तरह से खरीद के लाए थे, उनको सेटल कर दिया था टीम में, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उनको रिलीज करना पड़ेगा। हमने देखा है कि 2020 में आई थिंक जो मुंबई इंडियंस की टीम थी या दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी, काफ़ी तगड़ी टीमें थी। बट फिर अगर आप देखो जब 2022 में रिटेंशन होता है, मतलब कि मेगा ऑक्शन होता है, वंस अगेन देखो टीमें एक तरह से बिखर जाती है। तो आई थिंक 3 साल बाद देखो फिर से मेगा ऑक्शन होने जा रहा है, और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि काफ़ी फ्रेंचाइजियों का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन करने का मौका मिले। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ फ्रेंचाइजी को यह मानना है कि जो आप नॉर्मल प्रोसीजर करते हो 3-4 खिलाड़ी को रिटेन करने का, वही रखो, और साथ ही आरटीएम भी यूज़ करो। आई थिंक 2018 के टाइम पे आरटीएम का कॉन्सेप्ट था, आई थिंक 2022 के दौरान वो एक तरह से उठ गया था, राइट टू मैच का। आई थिंक उसमें होता ये कि ऑक्शन में सपोज एक खिलाड़ी के ऊपर बिड लगता है, और जो एक तरीके से मैक्सिमम प्राइस वो एक तरीके से बिड उसकी रुकती है, और उसके बाद जो उसकी फ्रेंचाइजी है, मतलब जिस फ्रेंचाइजी में होता है उसके जो ओनर्स है उनको पूछा जाता है कि आप इस प्लेयर के लिए आरटीएम यूज़ करना चाहते हो, दैट मीन्स उसी प्राइस पे आप उसको रखना चाहते हो अपनी टीम में। तो अगर वो एग्री होते हैं तो फिर वो प्लेयर आरटीएम के थ्रू उसी टीम में रहता है, उसी फ्रेंचाइजी में। अदरवाइज जिस भी फ्रेंचाइजी ने उसके लिए बिड किया होता है सबसे ज़्यादा एक तरह से अमाउंट देके, उसी को वो मिल जाते हैं। तो आई थिंक कुछ फ्रेंचाइजी का वो मानना था कि आप 3-4 रिटेंशन रखिए और आरटीएम रखिए, और कुछ उसमें से फ्रेंचाइजी ऐसे थे उनका ये भी मानना था कि आप टोटली एक तरह से कोई भी रिटेंशन ना करें और सिर्फ आरटीएम का कॉन्सेप्ट ही रखें, जिससे कि होगा ये उनको मौका मिलेगा टोटली एक तरह से टीम को फेरबदल करने का। समवन लाइक पंजाब किंग्स, अब उस टीम में देखो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि एक बड़ा मेगा ऑक्शन हो, और जितना एक तरह से हो सके वो होलसेल एक तरह से चेंजेस अपने टीम में करे। बट जैसा ये कहा कि केकेआर के और हैदराबाद के बारे में बोल रहा था, इवन मुंबई इंडियंस के बारे में, कि जब काफ़ी एक तरह से बड़े खिलाड़ी वहाँ पे होते हैं, आप नहीं चाहते हो एक तरीके से वो ऑप्शन आए कि आप एक से खिलाड़ी को रिलीज कर दो, रिटेन करो। क्योंकि आप सोचिए फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस में आप सोचिए किसको आप छोड़ोगे, किसको रखोगे। हार्दिक पांड्या जिनको वो कप्तान बना के लाए थे, उनके पूर्व कप्तान रोहित शर्मा है। फिर करंटली अगर आप देखो सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम के कप्तान बने हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है, वर्ल्ड का नंबर 1 ऑल फॉर्मेट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह उनके पास है। ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अगर मिनिमम प्राइस की बात करें शायद 17-18 करोड़ होगा मिनिमम। आई थिंक मैक्सिमम तक तो आई थिंक 30 करोड़ तक भी जा सकते हैं। समवन लाइक जसप्रीत बुमराह के लिए इजीली कोई टीम 30 करोड़ खर्च कर देगी। इवन रोहित शर्मा आई थिंक 20 करोड़ उसके आसपास जाएंगे, मतलब करंट स्टेट में भी। हार्दिक और सूर्या की तो आई थिंक अभी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस किसको रोकेगी? 120 करोड़ का उनके पास पर्स होगा अगर मान के चलते हैं, तो पहला रिटेंशन तो अराउंड 20 करोड़ के आसपास आ जाएगा। तो क्या जो दूसरा होगा वो 15-16 में एक तरह से एग्री हो जाएगा? चलो दूसरा भी हो गया, बट तीसरा और चौथा वो तो एक तरीके से 10-11 करोड़ के आसपास आएगा। आई डोंट थिंक कि वो प्लेयर उतने डिजर्व करते हैं या उस प्राइस में रहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है मुंबई के केस में, कि थोड़ा सा उनके लिए अलग फैक्टर भी जुड़ जाता है। आई थिंक जिस तरह से उनका लास्ट ईयर गुजरा है, बॉटम पर फिनिश किया, फिर जिस तरह से उनकी टीम में माहौल था कैप्टनसी चेंज को लेके, तो उस हिसाब से वहाँ पे और भी चांसेस लग रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव होंगे। इवन आप ईशान किशन या तिलक वर्मा जैसे प्लेयर को भी एक्सपेक्ट करोगे कि 12-13 करोड़ के आसपास तो वो इजीली जाएंगे। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा मुंबई के लिए। इवन जैसा कहा कि केकेआर और एसआरएच के लिए, केकेआर को देखो तो बढ़िया उनके पास इंडियन टीम का एक तरीके से कहेंगे सेटअप है, जैसे श्रेयस अय्यर हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, नीतीश राणा, फिर देखो उनके पास रमनदीप सिंह थे, गेंदबाजी में देखो वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ये सब थे। फॉरेनर में देखोगे तो फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, मिचेल स्टार्क, इतने सारे चैंपियन प्लेयर उनके पास हैं। तो किसको रोकेंगे और किसको जाने देंगे?
वैसे ही SRH के बारे में सोचो तो उनके पास हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, इनके जैसे एक तरीके से फॉरेन प्लेयर हैं। जो रूल आएगा हो सकता है उसमें 1 या 2 ही आपको एक तरह से रिटेन करने का मौका मिलेगा फॉरेन प्लेयर में से, तो उसमें आप काफ़ी खिलाड़ियों को एक तरह से छोड़ना पड़ेगा। तो आई थिंक इन्हीं सभी चीज़ों को लेके एक तरह से डिस्कशन होगा। ऑब्वियसली जैसा कि 10 फ्रेंचाइजी हैं, जो भी टीम फील करे कि हमारा एक तरह से कोर ग्रुप सेट है, हम यही चाहेंगे कि जितना मैक्सिमम एक तरह से रिटेंशन हो पाए, जितना एक तरह से कम खिलाड़ी हमें एक तरह से छोड़ना पड़े। और दूसरी तरफ कुछ टीम होंगे जो कि सोच रहे होंगे कंप्लीट एक तरह से स्क्रैच से स्टार्ट करें, बिल्कुल हमें बहुत कम खिलाड़ी का एक तरह से रिटेंशन का मौका मिले या कंप्लीटली एक तरह से जीरो रिटेंशन हो जाए, सिर्फ RTM रहे। तो ऐसे में हमें जो एक तरह से सारे के सारे बड़े खिलाड़ी है ऑक्शन टेबल पे मिल जाएंगे, तो वो एक तरह से ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए होगा। कुछ फ्रेंचाइजी इन दोनों के बीच में होंगे, आई थिंक 2-3 फ्रेंचाइजी होंगे जो कि यही बोलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, 3-4 अगर मिलते हैं वो खुश हो जाएंगे, जैसे राजस्थान रॉयल्स फॉर एग्जांपल। अब राजस्थान रॉयल्स में आप देखोगे कि 4-5 नाम होंगे, एक संजू सैमसन हो गया, जॉस बटलर, जायसवाल हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, चलो एक यूजी चहल एक नाम हो गया, तो इन सबको वो रोक लेंगे। बाकी समझ लें रियान पराग हो गया या जो भी एक तरह से उनको वो कोशिश करेंगे कि ऑक्शन के थ्रू एक तरह से खरीद लें। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि कंप्लीट एक तरह से उनको 8-9 रिटेंशन चाहिए या फिर ये हो कि कंप्लीट कोई भी एक तरह से खिलाड़ी रिटर्न ना हो, तो वो बीच में रहेंगे। बट जैसा ही कहा कि पंजाब किंग्स वो यही चाहेंगे कि कम से कम रिटेंशन हो, और दूसरी तरफ समझ लाइक SRH और KKR ये चाहेंगे कि 8 या 9 रिटेंशन हमें एक तरह से करने को मिले। तो आई थिंक जो BCCI के अधिकारी हैं और IPL के जो एक तरह से बोर्ड में अधिकारी हैं, उनका वही काम रहेगा कि जितने भी ओनर्स हैं उनसे डिस्कस करके एक की पॉइंट पे एक तरह से आया जाए, जिससे कि एक तरह से डिसाइड हो जाए कि इतने खिलाड़ी एक तरह से रिटेन होंगे, और फिर डेडलाइन दिया जाएगा कि इतने डेट तक आपको एक तरह से रिटेंशन लिस्ट जारी करनी है। और उसके बाद का प्रोसेस आपको पता ही है कि प्लेयरों को ऑक्शन में अपना नाम डालना पड़ेगा, फिर फ्रेंचाइज जो कि उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे और एक बहुत बड़े रजिस्टर पूल में से चुनिंदा खिलाड़ियों को एक तरह से ऑक्शन में लाया जाएगा। और फिर आई थिंक नवंबर-दिसंबर के दौरान आपको पता है कि मेगा ऑक्शन होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि IPL के जो मैचेस होते हैं वो सिर्फ 2-2.5 महीने चलते हैं, बट जो उसके पीछे का एक तरह से काम है वो साल भर चलता है। तो आई थिंक अभी देखो दिस मंथ के एंड तक आपको एक तरीके से अंदाजा हो जाएगा। और ऑब्वियसली देखो क्योंकि MLC चल रहा है और वहाँ पे कुछ फ्रेंचाइजी जो कि हमारे IPL के भी हैं, सुपर किंग्स के हो गए या मुंबई इंडियंस के हो गए, कोलकाता नाइट राइडर्स के हो गए, वहाँ पे टीमें वहाँ पे खेल रही हैं, तो उसी वजह से जो ओनर्स है वहाँ पे बिजी होंगे। तो जैसे ही वहाँ पे एक तरह से ख़त्म हो जाएगा वो लीग, उसके बाद वो ओनर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसा कि कहा कि 30-31 तारीख तक आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब कि वो रूल आ जाएगा कि कितने खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हो, कब तक आपको रिटेंशन लिस्ट देना है, और ऑब्वियसली जो सैलरी कैप होगी एक तरह से हर एक टीम के लिए वो कितनी होगी। और ऑब्वियसली आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर का, तो जो भी वहाँ से एक तरह से खबर आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए, आपको क्या लगता है ये जो र्यूमर्स है उसमें से कितने सच्चाई एक तरह से होंगी, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और बाकी आई थिंक जब भी एक तरह से वो रूल आ जाएगा कि कितने खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं, उसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हर एक टीम में से वो कौन से खिलाड़ी है जो कि रिटेन हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका एक तरह से इंतजार करिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।